क्या सच में भूत प्रेत और बुरी आत्माएं होती हैं? ये एक ऐसा कंट्रोवर्शियल सवाल है जिसे लेकर हर एक इंसान की अपनी अपनी राय है। कोई मानता है कि भूत प्रेत और बुरी आत्माएं वास्तव में होती हैं, तो कोई सीधे तौर पर ऐसी बातों को मानने से इनकार कर देता है। खैर, हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन अक्सर हमें ऐसे डरावने किस्से कहानियां सुनने को मिल ही जाते हैं जो हमें ये सोचने को मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में इस धरती में हम इंसानों और पशु पक्षियों के अलावा एक अलग रहस्यमय दुनिया भी बसती है, जिसे हम भूत प्रेतों और बुरी आत्माओं की दुनिया कह सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो के जरिए मेरा मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं है, केवल मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जिसके बारे में हाल ही में मैंने भी गूगल में पढ़ा था। आज मैं आपको इंडिया के 4 ऐसे रेलवे स्टेशंस की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिनका नाम भारत के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस में शामिल है। बड़े बुजुर्गों और स्थानीय निवासियों के मुताबिक इन रेलवे स्टेशन में सदियों से भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का साया रहा है। लेकिन ये मैं पूरी तरह आप पर छोड़ती हूँ कि आप इन किस्से कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां माने या फिर सच में इन रेलवे स्टेशंस में कुछ अजीब है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के उस रेलवे स्टेशन की जिसका नाम हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की लिस्ट में सबसे पहले आता है। इंडियाज मोस्ट हॉन्टेड रेलवे स्टेशन नंबर 1, बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन को इंडिया का सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन माना जाता है। ये देश का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन है जिसे भारत सरकार ने यहाँ होने वाली सुपर नेचुरल एक्टिविटीज के रूमर्स की वजह से 42 सालों तक के लिए बंद कर दिया था। हालांकि 2009 में सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को दोबारा लोगों के लिए ओपन कर दिया है, लेकिन आज भी लोग शाम के वक्त इस स्टेशन में कदम रखने से कतराते हैं। इस रेलवे स्टेशन के बारे में लोग किस्से सुनाते हैं कि यहाँ से गुजरने वाली हर एक ट्रेन का एक चुड़ैल पीछा करती है, जिसकी वजह से बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन आने से पहले ही लोको पायलट ट्रेन की स्पीड तक बढ़ा देते हैं। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि ईयर 1967 वो साल था जब पहली बार एक रेलवे के कर्मचारी ने यहाँ एक चुड़ैल को देखने का दावा किया था। उसने ये बात अन्य कर्मचारियों को भी बताई थी, लेकिन किसी ने भी तब उसकी बातों पर यकीन नहीं किया था। लेकिन इस किस्से के कुछ ही दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन सभी लोकल्स और रेलवे कर्मचारियों तक के लिए एक घोस्ट स्टेशन साबित हो गया। दरअसल कुछ ही दिनों बाद बेगुनकोदा रेलवे स्टेशन के रेलवे मास्टर और उनका पूरा परिवार अपने क्वार्टर में मरा हुआ पाया गया, जिसके बाद लोगों का ये कहना था कि शायद जिस प्रेत आत्मा को उस दिन रेलवे कर्मचारी ने देखा था उसी ने पूरे परिवार को मार दिया है। अब बात करते हैं इंडिया के हॉन्टेड रेलवे स्टेशन नंबर 2 की, जो कि है बड़ौग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सोलन डिस्ट्रिक्ट में मौजूद बड़ौग रेलवे स्टेशन वैसे तो काफी ज्यादा खूबसूरत है। अगर आप कालका से शिमला तक टॉय ट्रेन से जाते हैं तो बड़ौग रेलवे स्टेशन आपके रास्ते में पड़ेगा। लेकिन इस खूबसूरत रेलवे स्टेशन के साथ भी कुछ डरावने भूत प्रेत के किस्से जुड़े हैं, जिसकी वजह से बड़ौग रेलवे स्टेशन का नाम भी इंडिया के हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की लिस्ट में शुमार है। दरअसल इस स्टेशन के पास ही एक 20वीं सदी में बनाई गई लगभग 1143 मीटर्स लंबी सीधी सुरंग है, जिसका नाम बड़ौग सुरंग है, जिसे टनल नंबर 33 भी कहा जाता है। इस सुरंग को ये नाम इसे बनाने वाले इंजीनियर कर्नल बड़ौग से मिला है। लेकिन इस सुरंग को बनाना कोई आसान काम नहीं था, जिसकी वजह से इंजीनियर कर्नल बड़ौग काफी परेशान थे और एक दिन उन्होंने इसी सुरंग के पास ही खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। बस वो दिन है और आज का दिन है। स्थानीय लोग किस्सा सुनाते हैं कि यहाँ कई बार कर्नल बड़ौग की आत्मा को भटकते हुए देखा गया है। वहीं कई बार यहाँ रोने और चीखने की आवाजें भी सुनाई देती हैं, जिसकी वजह से आज भी लोग रात के अंधेरे में बड़ौग रेलवे स्टेशन में कदम रखने से डरते हैं। अब बात करते हैं इंडिया के तीसरे सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन की, जो कि उत्तर प्रदेश का नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन है। दोस्तों,
प्रयागराज से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नैनी जंक्शन रेलवे स्टेशन भी भारत के हॉन्टेड रेलवे स्टेशन में शामिल है। दरअसल नैनी रेलवे स्टेशन के पास ही ब्रिटिश काल की नैनी जेल मौजूद है, जहां पर ब्रिटिश अधिकारियों ने कई स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करके रखा था। इस जेल में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को ब्रिटिश अधिकारी इतनी बुरी तरह पीटा करते थे कि उनके चिल्लाने और चीखने की आवाजें जेल के बाहर तक सुनाई देती थी और कईयों की तो जेल में ही मौत हो जाती थी। स्थानीय लोग बताते हैं कि आज भी यहाँ यानी कि नैनी जेल के पास और नैनी रेलवे स्टेशन के आसपास के इलाके में चीखने चिल्लाने की आवाजें देर रात में सुनाई देती है। वहीं रेलवे स्टेशन के आसपास ही लोगों ने कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज भी होते हुए देखी हैं, जिसकी वजह से लोग आज भी रात के अंधेरे में यहाँ से गुजरना अवॉइड करते हैं। दोस्तों, इन कहानियों में कितनी सच्चाई है ये तो वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने कभी सच में इन रेलवे स्टेशन में ऐसी कुछ सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होते हुए देखी हो। इससे पहले कि मैं आपको इंडिया के चौथे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में बताऊं, मेरा आप सभी से एक सवाल है जिसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अगर आप ऐसे सभी भूत प्रेतों के किस्सों को महज मनगढ़ंत कहानियां मानते हैं, तो आखिर क्यों लोग इस तरह की अफवाहें उड़ाते हैं? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। अब चलिए टॉपिक पर आते हैं और आपको बताती हूँ इंडिया के चौथे सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशन के बारे में, जो कि है आंध्र प्रदेश का चित्तूर रेलवे स्टेशन। दोस्तों, जहां तक बात चित्तूर रेलवे स्टेशन की है, तो ये रेलवे स्टेशन 2013 के बाद से ही भारत के हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस में शामिल हुआ है। बताया जाता है कि झारखंड के एक सीआरपीएफ कांस्टेबल हरि सिंह का भूत आज भी न्याय की तलाश में यहाँ के प्लेटफॉर्म्स पर भटकता है। दरअसल 31 अक्टूबर 2013 को नई दिल्ली जाने वाली केरल एक्सप्रेस में सीआरपीएफ कांस्टेबल हरि सिंह पर आरपीएफ कर्मियों और ड्यूटी पर मौजूद कुछ टीटीई ने हमला कर दिया था। इसके बाद हरि सिंह चोटिल हालत में चित्तूर रेलवे स्टेशन में उतर गए थे और कुछ दिन यहाँ के स्थानीय हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद उन्हें चेन्नई हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया था, जहाँ 10 दिन बाद ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय लोग बताते हैं कि उस हादसे के बाद से ही कई बार लोगों ने चित्तूर रेलवे स्टेशन में सुपर नेचुरल एक्टिविटीज होते हुए देखी हैं। रात के अंधेरे में कई बार रेलवे प्लेटफॉर्म में किसी का साया भटकते हुए दिखाई दिया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारत के 4 सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस की। सच कहूँ तो इन कहानियों ने मुझे भी काफी डराया है, लेकिन ये सवाल भी मन में खड़ा कर दिया है कि क्या वास्तव में भूत प्रेत बुरी आत्माएं होती हैं? वेल, आप क्या सोचते हैं सुपर नेचुरल शक्तियों के बारे में? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा। वहीं इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय।